नमस्कार दोस्तों, चरक संहिता के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि समान से समान बढ़ता है, लाइक इंक्रीजेस लाइक। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ खाने पीने पर लागू होता है या हमारे काम करने के तरीके पर भी? आज हम आयुर्वेद के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी तिपाई है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। सबसे पहले हम 7वें पृष्ठ पर चलते हैं। यहां ऋषियों ने एक बहुत बारीक बात समझाई है। क्या दौड़ने से वात बढ़ता है? हाँ, लेकिन दौड़ना कोई चीज नहीं है, ये एक कर्म है। ग्रंथ कहता है धावन आदि कर्मा वात कर्म, यानी जैसे मांस खाने से मांस बढ़ता है, ये एक द्रव्य सामान्य है, वैसे ही दौड़ने या व्यायाम करने से शरीर में वायु बढ़ती है, ये एक कर्म सामान्य है। क्योंकि दौड़ने में गति है और वायु में भी गति है, तो आयुर्वेद का नियम न केवल भोजन पर बल्कि आपकी लाइफस्टाइल पर भी लागू होता है। अब हम आते हैं 8वें पृष्ठ पर, जहां जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। श्लोक 46 को ध्यान से देखिए। सत्वमात्मा शरीरम च त्रियमेतत् त्रिदंडवत्। हमारे ऋषियों ने जीवन को एक त्रिदंड कहा है। जैसे एक स्टूल 3 पैरों पर खड़ा होता है, अगर एक भी पैर हटा लो तो वो गिर जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन इन 3 चीजों के संयोग से बना है। सत्व माइंड, आत्मा सोल, शरीर बॉडी। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो उसे पुमान कहते हैं, और आयुर्वेद इसी पुमान के लिए लिखा गया है। केवल शरीर का इलाज करना डॉक्टर का काम नहीं है, उसे मन और आत्मा का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन ये दुनिया बनी किस चीज से है? 9वें पृष्ठ पर आयुर्वेद की केमिस्ट्री शुरू होती है। श्लोक 48 में ऋषियों ने 9 कारण द्रव्य बताए हैं। पूरी सृष्टि, आप, मैं और ये तारे सब इन्हीं 9 चीजों से बने हैं। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। ये 9 द्रव्य हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं, लेकिन इनके अलावा 4 और हैं: आत्मा, मन, काल, दिशा। यहां एक बहुत ही अद्भुत चर्चा है चेतन और अचेतन, यानी लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन है, जिसमें नहीं है वो अचेतन है। लेकिन पेज 9 की टीका में एक क्रांतिकारी बात लिखी है। क्या पेड़ पौधों में जान है? प्राचीन आचार्यों ने कहा हाँ। उन्होंने उदाहरण दिया कि लवली का पौधा बादलों की गर्जना सुनकर फलने लगता है और अशोक का वृक्ष स्त्री के पैरों के स्पर्श से खिल उठता है। टीकाकार ने यहां आधुनिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का भी नाम लिया है, जिन्होंने मशीनों से सिद्ध किया कि पौधों में भी सुख दुख का अनुभव होता है। तो यह सिद्ध हुआ कि आत्मा सिर्फ इंसानों में नहीं, हर उस चीज में है जो महसूस कर सकती है। लेकिन इन द्रव्यों के गुण क्या है? क्या भारी है, क्या हल्का है? श्लोक 49 में गुणः प्रोक्तः तिरकर 41 गुणों की लिस्ट शुरू होती है। सार्थ, गुरु आदि, बुद्धि, प्रयत्न, ये शब्द सुनने में भारी लग सकते हैं, लेकिन यही वो चाबियां हैं जिनसे वैद्य बीमारी का ताला खोलता है। नमस्कार, हम चरक संहिता के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अक्सर लोग कठिन मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में इलाज की चाबी यहीं छिपी है। आज हम पेज 10, 11 और 12 का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। यहां ऋषियों ने कर्म और संबंध की परिभाषा दी है। खंड 1, कर्म क्या है? सबसे पहले पेज 10 पर चलिए। श्लोक है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितुमुच्यते। यहां एक शब्द है प्रयत्न। इसका मतलब क्या है? शास्त्र कहता है कि हिलना डुलना तो बाद में होता है, पहले आत्मा और मन में एक इच्छा जागती है, एक प्रयत्न होता है, उसी को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर हरकत को आयुर्वेद ने सिर्फ 5 कैटेगरी में बांट दिया है? उत्क्षेपण, किसी चीज को ऊपर फेंकना या उठाना। अवक्षेपण, नीचे गिराना या रखना। आकुंचन, सिकोड़ना, जैसे हम ठंड में हाथ सिकोड़ते हैं। प्रसारण, फैलाना। गमन, चलना। विमर्श में एक बहुत गहरी बात लिखी है। भ्रमण, घूमना। रेचन, शरीर से गंदगी निकालना। स्पंदन, फड़कना। ये सब अलग कर्म नहीं है, ये सब गमन के अंदर ही आते हैं। वैशेषिक दर्शन कहता है कि कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में होता है। आकाश, काल और दिशा ये अक्रिय हैं, ये चलते नहीं हैं, चलता सिर्फ शरीर और मन है। खंड 2, समवाय संबंध। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो आयुर्वेद का आधार है। श्लोक 50, समवायु अपृथक भावो भूम्यादि नाम गुणैः मतः। शब्द को तोड़िए। अपृथक भाव, पृथक मतलब अलग होना, अपृथक मतलब जो कभी अलग ना हो सके। जैसे पृथ्वी यानी मिट्टी और उसकी गंध यानी स्मेल। आप मिट्टी को धो लीजिए, जला लीजिए, लेकिन उसकी गंध वाली जो प्रॉपर्टी है वो उससे अलग नहीं होगी।
इसी अटूट रिश्ते को समवाय कहते हैं। इसे समझाने के लिए पेज 11 पर टीकाकारों ने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, जिसे भारतीय लॉजिक में तंतुपट न्याय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कपड़ा क्या है? वो धागों का जाल है। तंतु यानी धागा कारण है और पट यानी कपड़ा उसका कार्य यानी इफेक्ट है। क्या आप धागे के बिना कपड़े की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। टीका में लिखा है इह तंतुषु पटः, यानी इन धागों में कपड़ा है। ये संबंध संयोग नहीं है। संयोग तो दो अलग चीजों में होता है, जैसे टेबल पर किताब। लेकिन धागे और कपड़े का रिश्ता समवाय है। अगर धागा हटा तो कपड़ा खत्म। चिकित्सा में इसका क्या मतलब है? हमारा शरीर यानी बॉडी पट यानी कपड़े जैसा है, और वात पित्त कफ या रस रक्त धातुएं तंतु यानी धागे जैसी हैं। आप शरीर से दोषों को अलग नहीं कर सकते। आपको इलाज उसी ढांचे के अंदर करना है। अगर धातुएं बिगड़ेंगी यानी धागा खराब होगा तो शरीर अपने आप फट जाएगा। खंड 3, द्रव्य का असली सच। अब हम पेज 12 पर चलते हैं, जहां द्रव्य की परिभाषा है। लोग समझते हैं द्रव्य मतलब दवा या पदार्थ, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत साइंटिफिक है। श्लोक 51, यत्राश्रिताः कर्म गुणा कारणम समवायी यत्। द्रव्य वो है जो समदायी कारण है। समदायी कारण क्या होता है? टीका में समझाया गया है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी। कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन कुम्हार घड़े के अंदर नहीं घुसता। कुम्हार सिर्फ एक टूल है, निमित्त कारण। लेकिन मिट्टी ही घड़ा बनी है, तो मिट्टी समवायी कारण है। वैसे ही जो चीज अपने अंदर गुणों और कर्म को पनाह देती है वो द्रव्य है। बिना द्रव्य के ना कोई गुण टिक सकता है, ना कोई कर्म हो सकता है। खंड 4, गुण क्या है? अंत में गुण की परिभाषा देखिए। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणः। यहाँ एक चौंकाने वाला शब्द है निश्चेष्ट। इसका मतलब है जिसमें कोई चेष्टा यानी मूवमेंट या एक्शन ना हो। गुण आलसी होता है। जैसे एक तलवार है। तलवार द्रव्य है, उसका धारदार होना शार्पनेस गुण है। क्या धार अकेले हवा में उड़कर किसी को काट सकती है? नहीं। तलवार यानी द्रव्य को चलना पड़ेगा, तब जाके धार अपना काम करेगी। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि इलाज द्रव्य से होता है, लेकिन असर गुण दिखाता है। डॉक्टर को द्रव्य देना पड़ता है क्योंकि गुण उसी की पीठ पर बैठकर शरीर में जाता है। विमर्श में यह भी बताया गया है कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। समवायी कारण यानी कपड़े के लिए धागा, असमवायी कारण यानी धागों का जुड़ना, निमित्त कारण यानी जुलाहा या मशीन जो कपड़ा बना रही है। जब वैद्य इलाज करता है तो वो इन्हीं कारणों के साथ खेलता है। तो दोस्तों, ये था पेज 10, 11 और 12 का गहरा विश्लेषण। हमने जाना कि दुनिया जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके रोग को कैसे समझा जाता है। हम पहुंच चुके हैं चरक संहिता के उस मोड़ पर जहां ऋषियों ने बीमारी की जड़ खोदी है। पिछले भाग में हमने कर्म को समझा था। अब 13वें पृष्ठ पर आयुर्वेद अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ऋषियों ने हजारों बीमारियों को सिर्फ 3 कारणों ने समेट दिया। श्लोक 54 कहता है, काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति च। यानी दुनिया का हर रोग इन 3 चीजों के हीन, मिथ्या और अति योग से होता है। काल यानी मौसम, अगर सर्दी में गर्मी पड़ने लगे या बारिश में सूखा पड़ जाए, मिथ्या योग, तो बीमारियां फैलेंगी। बुद्धि, जिसे प्रज्ञापराध कहते हैं, जानते हुए भी गलत काम करना। इंद्रियार्थ, जैसे बहुत तेज आवाज सुनना, अति योग। बिल्कुल ना सुनना, अयोग, या डरावनी आवाजें सुनना, मिथ्या योग। लेकिन बीमारी रहती कहां है? उसका घर क्या है? श्लोक 55 कहता है, शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रयो मतः। बीमारी के 2 ही ठिकाने हैं, शरीर और मन। सुख भी इन्हीं दोनों में रहता है। तो फिर आत्मा का क्या? क्या आत्मा बीमार पड़ती है? इसका जवाब 14वें पृष्ठ यानी पेज 14 पर मिलता है। श्लोक 56 एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहता है, निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वत् साध्यु नित्यः। आत्मा निर्विकार है, उसे कैंसर नहीं हो सकता, उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता। वो केवल दृष्टा है। वो शरीर और मन के सुख दुख को देखता है, लेकिन खुद उससे अछूता रहता है, जैसे कीचड़ में कमल। अब आते हैं दोषों पर। शरीर के दोष 3 हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन मन के दोष 2 हैं, रज और तम। यहां ध्यान दीजिए, सत्व मन का दोष नहीं है, वो मन का शुद्ध गुण है। बीमारी तब होती है जब रज यानी गुस्सा या चंचलता और तम यानी आलस या अंधेरा बढ़ते हैं। अब हम 15वें पृष्ठ पर चलते हैं,
जहां एक बहुत बड़ा मेडिकल डिबेट सुलझाया गया है। कुछ आचार्यों और सुश्रुत संहिता के मानने वालों का कहना था कि रक्त यानी ब्लड भी चौथा दोष है। तर्क ये था कि खून खराब होने से भी रोग होते हैं, खून के लिए अलग इलाज होता है, लेकिन चरक ने इसे साफ मना कर दिया। चरक संहिता कहती है रक्त एक दूष्य है, दोष नहीं। खून खुद खराब नहीं होता, उसे वात, पित्त या कफ खराब करते हैं, इसलिए वात पित्त कफ ही प्रधान है, रक्त स्वतंत्र नहीं है। हालांकि सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, इसलिए उनके लिए रक्त बहुत महत्वपूर्ण था, पर चरक यानी फिजिशियन के लिए त्रिदोष ही सब कुछ है। अंत में मन की बीमारियों का इलाज क्या है? अगर किसी को मानसिक रोग हो जाए तो क्या दवा दें? श्लोक 58 में मन का इलाज लिखा है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी ही। ज्ञान यानी उसे सच बताना, काउंसलिंग। विज्ञान शास्त्रों का ज्ञान, धैर्य पेशेंस। स्मृति उसे याद दिलाना कि वो कौन है। समाधि मेडिटेशन। मन को ठीक करने की यही दवाइयां हैं, कोई गोली नहीं। और शरीर के लिए 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है। दैव व्यपाश्रय यानी मंत्र, मणि, हवन, उपवास यानी स्पिरिचुअल हीलिंग। ये तब करते हैं जब बीमारी का कारण पिछले जन्म के कर्म या अदृश्य शक्तियां हों। और युक्ति व्यपाश्रय यानी दवा, आहार और योजना यानी रैशनल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बीमारी कैसे आती है और आत्मा कैसे सुरक्षित रहती है। लेकिन इलाज के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, जड़ी बूटियों का वर्गीकरण क्या है, ये हम जानेंगे अगले भाग में, जहां चरक संहिता की फार्मेसी खुलती है। पिछले भाग में हमने जाना था कि बीमारी क्यों होती है। अब सवाल है, इलाज कैसे करें? डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि कौन सी जड़ी बूटी देनी है? क्या ये तुक्का है? नहीं, ये गुणों का विज्ञान है, साइंस ऑफ क्वालिटीज। 16वें पृष्ठ पर आयुर्वेद का सबसे बड़ा सीक्रेट कोड लिखा है, दोषों के गुण। अगर आप इन गुणों को याद कर लें तो आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले वात, वाता। श्लोक 59 देखिए, रूक्षः शीतो लघुष सूक्ष्मश् चलोथ विशदः खराः। वात के 7 गुण हैं। रूक्षः रूखा ड्राई, शीतः ठंडा कोल्ड, लघुः हल्का लाइट, सूक्ष्मः जो बारीक से बारीक नस में घुस जाए सटल, चलः जो कभी न रुके अनस्टेबल या मोबाइल, विशदः जो चिपचिपा ना हो क्लियर नॉन स्लाइमी, खरः खुरदुरा। इलाज का नियम क्या है? विपरीत गुणैर द्रव्यई यानी इसके उल्टा करो। अगर शरीर में रूखापन है तो तेल लगाओ, अगर ठंडक है तो गर्मी दो, वात शांत हो जाएगा। दूसरा पित्त, पित्ता। श्लोक 60, सस्नेहम मुष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटुहु। पित्त थोड़ा तेल जैसा, स्लाइटली ऑयली, गर्म हॉट, तीखा शार्प, बहने वाला लिक्विड और खट्टा होता है। इसलिए पित्त वालों को घी जो ठंडा और चिकना है खिलाया जाता है, लेकिन मिर्च मसाले जो तीक्ष्ण हैं मना किए जाते हैं। तीसरा कफ, कफा। श्लोक 61, गुरु शीत मृदु स्निग्धा मधुर स्थिर पिच्छिलाहा। कफ भारी, ठंडा, मीठा, स्थिर और चिपचिपा होता है। इसलिए कफ मोटापा कम करने के लिए हम गर्म, रूखी और तीखी चीजें जैसे शहद, काली मिर्च देते हैं। अब चलते हैं 17वें पृष्ठ पर, जहां रस विज्ञान, टेस्ट केमिस्ट्री है। श्लोक 64 कहता है कि रस यानी टेस्ट केवल जुबान का स्वाद नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। रस के 2 ही मूल कारण हैं, जल और पृथ्वी। बाकी आकाश, वायु और अग्नि तो बस इसमें फ्लेवर डालते हैं। रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर स्वीट, अम्ल सौर, लवण सॉल्टी, कटु पंजेंट या स्पाइसी, तिक्त जैसे नीम, कषाय एस्ट्रिंजेंट जैसे हरड़ या कसैलापन। 18वें पृष्ठ पर इनका असर बताया गया है। नियम बहुत सिंपल है, मीठा, खट्टा और नमकीन ये तीनों वात को खत्म करते हैं लेकिन कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए मोटे लोगों को मीठा मना है। कसैला, तीखा और कड़वा ये तीनों कफ को सुखा देते हैं लेकिन वात को बढ़ा देते हैं। इसी पेज पर औषधियों का वर्गीकरण भी है। दवाइयाँ 3 स्रोतों से आती हैं, जंगम यानी एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध, शहद, घी, यहाँ तक कि जानवरों की वसा, मज्जा, बोन मैरो, रक्त, सींग, नाखून और बाल भी दवा में यूज होते हैं। औद्भिद प्लांट प्रोडक्ट्स,
जड़ी बूटियां। पार्थिव अर्थ या मिनरल्स, सोना, चांदी, लोहा, सीसा, बालू, चूना, मैंसिल और रसांजन। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि स्वर्ण यानी गोल्ड और लौह यानी आयरन शरीर को ताकत देते हैं। ये नैनो मेडिसिन भस्म का आधार है। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि दवाइयाँ कहाँ से आती हैं और स्वाद का लॉजिक क्या है। लेकिन जंगल में हजारों पेड़ हैं, उनमें से कौन सा पेड़ दवा है? क्या जड़ इस्तेमाल करें या फल? चरक संहिता ने पेड़ पौधों को कैसे क्लासिफाई किया है? थियरी क्लास खत्म हुई। अब चलते हैं आयुर्वेद की लैब में। जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं। ऋषियों ने उन्हें कैसे पहचाना? 19वें पृष्ठ पर बॉटनी का सबसे पुराना वर्गीकरण है। श्लोक 71 में पौधों को 4 भागों में बांटा गया है। वनस्पति, वे पेड़ जिनमें फूल नहीं आते, सीधे फल आते हैं, जैसे गूलर या बड़। वानस्पत्य, जिनमें फूल और फल दोनों आते हैं, जैसे आम, जामुन। वीरुद्ध, जो लताएं होती हैं, जो फैलती हैं। औषधि, वे पौधे जो फल पकने के बाद मर जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल या केले का पेड़। इसके बाद ऋषियों ने मूलिनी द्रव्यों यानी रूट्स की लिस्ट दी है। ये 16 जड़ें हैं जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा हथियार है। इनमें से क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती यानी वचा उल्टी यानी वमन कराने के काम आती हैं। श्वेता और ज्योतिष्मती नाक से गंदगी निकालने, नस्य के काम आती हैं। और बाकी 11 जड़ें जैसे निषोध, दंती पेट साफ करने यानी विरेचन के लिए हैं। अब चलते हैं 20वें पृष्ठ पर। यहाँ फलीनी द्रव्यों यानी फलों की बात है। ये 19 फल हैं। मैन फल का नाम सबसे ऊपर है, जो वमन यानी वॉमिटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा अपामार्ग, जिसके बीज कपड़ों पर चिपकते हैं, सिर के रोगों के लिए अमृत है। इसी पेज पर महास्नेह यानी द ग्रेट फैट्स का जिक्र है। शरीर को चिकना करने के लिए 4 चीजें बेस्ट हैं: सर्पी यानी गाय का घी, तैल यानी तिल का तेल, वसा यानी मसल फैट, चर्बी, मज्जा यानी हड्डियों के बीच का गूदा। और खाने में स्वाद के लिए 5 लवण बताए गए हैं: सौवरचल यानी काला नमक, सैंधव यानी सेंधा नमक जो सबसे बेस्ट है, विड यानी नमक, औद्भिद यानी मिट्टी से बना नमक, और सामुद्र यानी समुद्री नमक। ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, ये पेट में अग्नि जलाते हैं और कफ को पिघलाते हैं। अब आते हैं 21वें पृष्ठ पर, जो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है लेकिन बहुत पावरफुल है: मूत्र वर्ग यानी यूरिन थेरेपी। चरक संहिता में 8 प्रकार के मूत्र दवा के रूप में बताए गए हैं: भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा। आप सोचेंगे मूत्र क्यों? शास्त्र कहता है मूत्र उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण यानी शार्प और रुक्ष यानी ड्राई होता है। ये शरीर के अंदर जमे हुए कफ और विष को काट देता है। गोमूत्र यानी गाय का मूत्र सबसे पवित्र और हितकर माना गया है। ये पेट के कीड़े मारता है और कुष्ठ ठीक करता है। बकरी का मूत्र टीबी और खांसी में फायदेमंद है क्योंकि ये कड़वा और कसैला होता है। हाथी का मूत्र ये नमकीन होता है और पेट के कीड़ों के लिए जहर है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कोई भी चीज बेकार नहीं है। जिसे हम गंदगी समझते हैं, वो भी किसी मरते हुए इंसान के लिए अमृत हो सकती है। अब हमारे पास दवाइयां यानी जड़, फल, नमक, मूत्र आ गई हैं। हम चरक संहिता के पहले अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने जड़ी बूटियां देखी, मूत्र चिकित्सा देखी। अब बारी है उस सफेद द्रव की जिसे आयुर्वेद ने जीवन कहा है: दूध, मिल्क। 22वें पृष्ठ पर दूध के गुण लिखे हैं। श्लोक 105 कहता है, दूध जीवनीय है, बृंघण है और मेध्य है। अगर किसी को चोट लगी हो, क्षत या हड्डी टूटी हो, तो दूध सबसे अच्छी दवा है। ये शरीर को वैसे ही ताकत देता है जैसे सूखे खेत को बारिश। इसके बाद ऋषियों ने 6 शोधन वृक्ष बताए हैं, डिटॉक्स ट्रीज। ये वे पेड़ हैं जिनका इस्तेमाल शरीर की सफाई यानी पंचकर्म में होता है। दूध वाले 3 पेड़ स्नूही, सेहुंड, अर्क, मदार या आक और अश्मंतक। इनका दूध वमन और विरेचन में काम आता है। छाल वाले 3 पेड़ पूतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। इनकी छाल त्वचा रोगों और पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। अब हम 23वें और 24वें पृष्ठ पर आते हैं, जहां महर्षि आत्रेय ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर पढ़कर खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं। चरक संहिता ने हजारों साल पहले ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? श्लोक 120 देखिए, तदेव युक्तम भैषज्यम यदा रोग्याय कल्पते।
असली दवा वही है जो रोग को ठीक करे और असली डॉक्टर भिषक वही है जो रोगी को रोग मुक्त कर दे। महर्षि कहते हैं, जंगल में रहने वाले चरवाहे भी जड़ी बूटियों का नाम और रूप जानते हैं, तो क्या वे डॉक्टर बन गए? नहीं, डॉक्टर वो है जो ये जानता है कि किस दवा को कब, किसके साथ और कितनी मात्रा में देना है। इसे योग कहते हैं। पेज 24 का श्लोक 126 रोंगटे खड़े कर देने वाला है। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैषज्जम भवेत। अगर जहर का भी सही इस्तेमाल किया जाए युक्ति से तो वो अमृत बन जाता है, और अगर अमृत का भी गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर बन जाता है। इसीलिए जो मूर्ख वैद्य क्वैक बिना सोचे समझे इलाज करता है वो इंद्र के वज्र से भी ज्यादा खतरनाक है। वो यमराज का सगा भाई है। ग्रंथ साफ कहता है, कुर्यान निपतितो मूर्धनि सशेषम वासवश्यनीहि, यानी सिर पर गिरी हुई बिजली शायद इंसान को जिंदा छोड़ दे, लेकिन मूर्ख वैद्य की दवा रोगी को नहीं छोड़ती। अंत में 25वें पृष्ठ पर इस अध्याय का समापन होता है। इस पहले अध्याय दीर्घंजीवीत्यम में हमने क्या क्या सीखा? आयुर्वेद का अवतरण, सामान्य और विशेष का सिद्धांत, त्रिदंड माइंड बॉडी सोल, वात पित्त कफ के गुण और औषधियों का खजाना। यहाँ आयुर्वेद का बीज बो दिया गया है। अब अगले अध्याय अपामार्ग तंडुलीय में हम पंचकर्म की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड 2। हमने चरक संहिता के पहले अध्याय को पूरी गहराई से समझा। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आज के दौर में और भी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। अगले एपिसोड में हम अपामार्ग यानी ललित जीरा के बीजों से इलाज शुरू करेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।